हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विवेक बी स्टडी पॉइंट। आज है 2 अक्टूबर 2023 और आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए 8वें महाद्वीप की खोज की, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, गोंडवाना लैंड, जीलैंडिया या फिर अंटार्कटिका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीलैंडिया। जीलैंडिया नामक एक महाद्वीप की खोज की है वैज्ञानिकों ने, जो 8वां महाद्वीप बना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए महाद्वीप की खोज की जो 375 वर्षों से हमारी जानकारी से गायब था। जीलैंडिया नामक यह महाद्वीप अधिकतर पानी के नीचे है, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड के समान द्वीपों का एक समूह है। आपको पता है कि द्वीपों का समूह जो है महाद्वीप कहा जाता है। तो जब इसमें न्यूजीलैंड के समान ही द्वीपों का समूह है तो इसको भी एक महाद्वीप का ही नाम दिया गया है, जिसको जीलैंडिया के रूप में माना गया है। जीलैंडिया मूल रूप से प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जो प्राचीन समय में गोंडवाना लैंड जो था उसी का हिस्सा यह भी था, जो लगभग 1 अरब से 542 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को, 3 नवंबर को, 5 सितंबर को या फिर 2 अक्टूबर को? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस वैश्विक कैलेंडर पर एक विशेष ध्यान रखता है। यह दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशाल व्यक्ति और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी थे। मतलब जो है ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है वह प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी जाती है? इस आयोजन का उद्देश्य शांति, सहिष्णुता, समझ और अहिंसा की विशेषता वाली संस्कृति की इच्छा की पुष्टि करते हुए शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश का प्रसार करना है। मतलब इसका जो थीम रखा जाता है वो शांति और सहिष्णुता और जो है कि अहिंसा को विशेष रूप में रख के माना जाता है, इसका थीम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसने जो है कि अमेज़न इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से EMRSS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस पहल में जनजातीय समुदायों के बीच मौजूद शैक्षणिक अंतर को सुधारने की ओर उभरती प्रौद्योगिकियों में उनके सफल करियर को सुनिश्चित करने की क्षमता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है प्रमोद चंद्र मोदी, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, संगीता सिंह या फिर नितिन गुप्ता। आपका सही उत्तर हो जाएगा नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को CBDT के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। CBDT क्या है? CBDT द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स के अंडर में आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नितिन गुप्ता जो है पहली बार जो है कि इन्हें चुना गया था 1 जुलाई 2022 से 1 अक्टूबर 2023 तक।
लेकिन इनको जो है कि एक्सटेंड कर दिया गया है, इनको फिर से जो है कि नियुक्त किया गया, इनको दूसरी बार फिर से नियुक्त किया गया है 1 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2023 तक ये जो है कि CBDT के नए अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है। नितिन गुप्ता से पहले कौन था? तो संगीता सिंह थी। बहुत ही कम समय के लिए इनको जो है कि चुना गया था। 2 मई 2022 से 30 जून 2022 तक ये जो है कि कार्यकाल में रही हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में हुए एशियाई खेलों में अदिति अशोक ने भारत को सिल्वर मेडल दिया, उनका संबंध किस खेल से था? गोल्फ, शूटिंग, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ। जो अदिति अशोक हैं वो क्या है? एक गोल्फ प्लेयर हैं। इन्होंने गोल्फ में जो है कि सिल्वर मेडल जीत के जो है कि भारत का नाम रोशन किया है। हाल ही में हुए जो एशियाई खेल हैं उनमें जो है कि इंडिया ने कुल जो है 53 मेडल्स जीते हैं, जिसमें जो है कि 13 गोल्ड मेडल था, 21 सिल्वर मेडल और 19 जो है ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत के किस महान वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक का 98 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया? अब ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, श्री संजय चौहान, श्री के विश्वनाथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। इनको जो है कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे जो है कि MS स्वामीनाथन। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? 20वां स्थान, 24वां, 36वां या फिर 40वां? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत का 40वां स्थान था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मिस्टर विवेक बसीन, मिस्टर उमेश दानी, मिसेज S मनोहर या फिर डॉक्टर अर्चना शर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिस्टर विवेक बसीन। मिस्टर विवेक बसीन को जो है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क बोला जाता है, उसका जो है कि निदेशक नियुक्त किया गया है। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9, हाल ही में 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, विश्व रेबीज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डेज। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसको इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा गोकुल सुब्रमण्यम। इनको ही जो है कि इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।